प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है त्रुटि, जिसका इंग्लिश होता है एरर। त्रुटि त्रुटि क्या है? किसी भौतिक राशि के प्रामाणिक मान और प्रायोगिक मान में जो अंतर होता है उसे हम त्रुटि कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जब हम प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करते हैं तो वह मान 9.8 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा अधिक प्राप्त होता है। वही मान का जो अंतर होता है उसे ही हम त्रुटि कहते हैं। और किसी भी भौतिक राशि का प्रामाणिक मान प्रयोग के माध्यम से सही ज्ञात नहीं हो पाता है, क्योंकि हम मापन यंत्र कितना हो भी शुद्धता का लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य होती है। और उसी त्रुटि के कारण जब हम किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान ज्ञात करते हैं तो वह उसके प्रामाणिक मान से भिन्न होता है। यानी त्रुटि क्या है? त्रुटि किसी भौतिक राशि के प्रामाणिक और प्रायोगिक मान का जो अंतर होता है उसे हम त्रुटि कहते हैं। जैसे अगर ये आपका मार्कर है, अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको स्केल की सहायता से मापेंगे तो इसका मान 10 सेंटीमीटर से थोड़ा कम या 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक प्राप्त होगा। यही अंतर इसका त्रुटि कहलाएगा। यानी त्रुटि बराबर प्रामाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान। अब आइए अगला आइडिया देखिए, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के त्रुटि और उसके प्रामाणिक मान का अनुपात भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। यानी भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि किसी भौतिक राशि के त्रुटि और उसके प्रामाणिक मान के अनुपात के बराबर होता है। यानी भिन्नात्मक त्रुटि बराबर त्रुटि बटे प्रामाणिक मान गुणे भिन्नात्मक त्रुटि बराबर त्रुटि बटे प्रामाणिक मान। इसी को हम संकेत में लिख सकते हैं डेल्टा ए बटे ए, यानी भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? किसी भौतिक राशि के त्रुटि और उसके प्रामाणिक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हो गया डेल्टा ए अपान ए। डेल्टा ए क्या है? त्रुटि है, और ए क्या है? उसका प्रामाणिक मान है। अब आइए भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि। भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या है? जब हम भिन्नात्मक त्रुटि का मान 100 के लिए ज्ञात करते हैं तो उसे हम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत माने 100, यानी जब हम भिन्नात्मक त्रुटि का मान 100 के लिए ज्ञात करते हैं तो उसे हम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यानी भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। ये भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि का सूत्र हो गया। अब आइए एक एग्जाम्पल के सहायता से हम लोग समझें कि कैसे भिन्नात्मक त्रुटि
ज्ञात की जाती है, कैसे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की जाती है। तो इसमें बच्चों दो टाइप का प्रश्न होता है। एक टाइप का प्रश्न वह होता है जिसमें हमको प्रतिशत त्रुटि दी गई रहती है, और दूसरे टाइप का प्रश्न होता है जिसमें हमें प्रतिशत त्रुटि न दे करके ए बी सी इन भौतिक राशियों के मान दिए रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखें। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई भौतिक राशि यस बराबर ए क्यूब बी बटे सी स्क्वायर, यानी कोई भौतिक राशि यस है जो ए क्यूब बी बटे सी स्क्वायर के बराबर है। इस आधार पर यस ए बी सी पर निर्भर करता है। यदि ए बी तथा सी में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, यानी ए में प्रतिशत त्रुटि 1%, बी में प्रतिशत त्रुटि 2%, सी में प्रतिशत त्रुटि 3% हो, तो यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। हम आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। कोई भौतिक राशि यस है जो ए क्यूब बी बटे सी स्क्वायर के बराबर है। इस अनुसार यस ए बी और सी पर निर्भर कर रहा है। यदि ए में प्रतिशत त्रुटि 1%, बी में प्रतिशत त्रुटि 2%, सी में प्रतिशत त्रुटि 3% है, तो हमें यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। आइए बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। यस बराबर कितना दिया है, ए क्यूब बी बटे सी स्क्वायर। देखिए पहला काम क्या होता है, जो भी हर में है सबको अंश में भेज दीजिए, यानी ए क्यूब बी और यहाँ सी स्क्वायर है बटे में। जब इसको हर से आप अंश में भेजेंगे तो सी के पावर -2 घात। अब इसके बाद हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे। भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि लिखने का तरीका सीखिए। भिन्नात्मक त्रुटि कैसे लिखा जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि ये हो जाएगा डेल्टा यस बटे एस, डेल्टा यस बटे यस, और इधर ये जो पावर में घात है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ए के पावर 3 घात है, इसको हम 3 गुणे डेल्टा ए बटे ए लिखेंगे, प्लस बी के पावर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 घात है, ये हो जाएगा 1 गुणे डेल्टा बी बटे बी। सी के पावर कितना है, ऋण 2 घात, तो ऋण 2 गुणे डेल्टा सी बटे सी। ध्यान दीजिए यस बराबर ए क्यूब बी बटे सी स्क्वायर। क्या किया गया, सब जो हर में है उसको भी अंश में भेज दिया गया। ए क्यूब बी और यहाँ बटे में सी स्क्वायर है, इसको अंश में भेजेंगे तो सी के पावर ऋण 2 घात। भिन्नात्मक त्रुटि कैसे लिखते हैं, यहाँ यस है तो ये हो गया डेल्टा यस बटे एस। इधर क्या करेंगे, जो पावर में संख्या दी गई रहती है वो भिन्नात्मक त्रुटि लिखते समय मल्टीप्लाई में कर देते हैं। ये ए के पावर 3 घात है, इसको लिखेंगे 3 गुणे डेल्टा ए बटे ए। बी के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुणे डेल्टा बी बटे बी, और सी के पावर ऋण 2 है तो ऋण 2 गुणे डेल्टा सी बटे सी। इसके बाद अगला पॉइंट होगा अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में क्या किया जाता है, जो पद ऋण में है उसको भी हम धन में कर देते हैं। यानी जैसे ये तो धन में ही है, ये भी धन में, ये ऋण में है, इसको भी किसमें कर देंगे, धन में कर देंगे। तो डेल्टा यस बटे यस बराबर 3 डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी, ये ऋण है, इसको भी प्लस में कर देंगे 2 डेल्टा सी बटे सी, क्योंकि अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है। इसका मान अधिकतम तब होगा जब प्रत्येक पद एक समान चिन्ह में होंगे, इसलिए जहां पर ऋण होता है उसको भी प्लस कर देते हैं। अब आइए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि
तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो अब ये डेल्टा एस बटे एस, माडा डेल्टा एस बटे एस सफिक्स में मैक्स। अब ये प्रतिशत त्रुटि क्या है, इसी को हम 100 में ज्ञात करेंगे, यानी प्रत्येक पदों में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया माडा डेल्टा एस बटे एस इंटू 100 सफिक्स में मैक्स इक्वल टू 3 डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी बटे सी इंटू 100। अब आइए 3, देखिए ए की प्रतिशत त्रुटि दिया है, ए की प्रतिशत त्रुटि 1% है, ए की प्रतिशत त्रुटि 1% का मतलब डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 का मान 1 है, तो यहाँ 1%। बी में प्रतिशत त्रुटि 2%, यानी डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 का मान 2%। और सी की प्रतिशत त्रुटि 3%, मतलब डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 का मान 3%। तो 3 दूना 6, 6 2 8, 3 कम 3, 8 3 11%, यानी यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितने परसेंट का होगा, 11% का होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का सेकंड टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में आपको ए, बी और सी के मानों में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ था, लेकिन अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन में ए, बी, सी के मानों में प्रतिशत त्रुटि न देकर के ए, बी और सी के मान दिए रहेंगे। जैसे कोई भौतिक राशि यस बराबर ए क्यूब बी बटे सी स्क्वायर, पुराना क्वेश्चन लिए हैं, यस बराबर ए क्यूब बी बटे सी स्क्वायर राशियों ए कामा बी और सी पर निर्भर करता है। यदि ए कामा बी तथा सी के मान क्रमशः, अब यहाँ देखिए यहाँ मान दिया हुआ है ए, बी और सी के, और फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में मान की जगह प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ था। यहाँ ए का मान 2.725 है, बी का मान 2.0 है, सी का मान 0.0372 है, तो यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। आइए अब हम लोग यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालें। जो मेथड पीछे का था फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में, वही सेम मेथड सेकंड टाइप क्वेश्चन में भी है, बस केवल लास्ट के 2-3 पदों में सिस्टम आपका चेंज होगा। क्या है, यस बराबर ए क्यूब बी बटे सी स्क्वायर, फिर हम जो पद हमारा हर में है उसको अंश में ले जाएंगे, तो फिर वही ए क्यूब बी और यहाँ सी स्क्वायर है, इसको अंश में ले जाएंगे तो सी के पावर -2 घात हो गया। अब इसके बाद ऋणात्मक त्रुटि लिखेंगे, तो यहाँ यस है तो डेल्टा यस बटे यस हो गया, बराबर ये जो पावर में संख्या है इसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो 3 डेल्टा ए अपान ए प्लस बी के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुणे डेल्टा बी अपान बी, सी के पावर में ऋण 2 है तो ऋण 2 गुणे डेल्टा सी अपान सी। इसके बाद अधिकतम ऋणात्मक त्रुटि की बारी आती है, तो अगर किसी पद में ऋण है तो उसको भी हम प्लस कर देते हैं, तो यहाँ ऋण है तो यहाँ उसको प्लस कर दिया, यह आपका अधिकतम ऋणात्मक त्रुटि हो गया। अब इसके बाद अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि तो प्रतिशत के लिए ज्ञात करना है, तो प्रत्येक पद में 100 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। अब आइए देखिए, चूंकि ए का मान हमको दिया हुआ है 2.725, तो हम इसी ए के मान को देखकर, अब यहीं से ध्यान दीजिए, यहीं से अब आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन से अलग है थोड़ा सा मेथड। ए का मान हमको 2.725 दिया है, तो हम ए के मान को देख करके ही डेल्टा ए का मान लिख सकते हैं। डेल्टा ए का मान कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट वाला अंक है इसके स्थान पर 1 लिख देंगे और बाकी सभी स्थान पर 0 लिख देंगे, यानी 0.001, यानी यहाँ 5 के स्थान पर 1 लिख दिए और बाकी
कितने अंक हैं उसके स्थान पर 0 लिख देंगे, ये डेल्टा ए की वैल्यू हो गई। इसी तरह से बी का मान दिया है 2.0, तो अब डेल्टा बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ लास्ट के स्थान पर 1 लिख देंगे, बाकी सब जगह 0 लिख देंगे, यानी 0.1। सी का मान कितना है 0.0372। अब डेल्टा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0001। ये डेल्टा सी का मान हो गया। अब हमको ए बी सी डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी के मान पता है, इसमें ला करके रख दें, हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग डेल्टा एस बटे एस सफिक्स में मैक्स इंटू 100 बराबर कितना है 3, तो 3 डेल्टा ए की जगह डेल्टा ए का मान 2.725 बटे, सॉरी गलत हो गया, 3 गुणे डेल्टा ए का मान यह है 0.008 बटे ए का मान 2.725 गुणे 100 प्लस डेल्टा बी का मान कितना है 0.1 बटे बी का मान 2.0 गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा सी का मान कितना 0.0001 बटे सी का मान 0.0372 गुणे 100। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 0.11 प्लस यहां से एक अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा, 20 बच्चे 100, यहां से आपको 5 मिल जाएगा। और इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को यहां से मिल जाएगा 0.53। अब इनको ऐड कर दीजिए, 3 1 4 5 1 6 5.64%, यानी अब यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितना 5.64%। धन्यवाद।